क्या आपने कभी ऐसी लुक क्रिएट की है जो बहुत ही परफेक्ट लग रही हो ऑन पेपर, लेकिन जब आप उसको रियल लाइफ में उतार रहे हैं तो आप सोच रहे हैं यार मज़ा नहीं आ रहा। और मज़ा इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि यार मैंने पेयर तो सब कुछ सही किया है, मेरे ऑफिस के आउटफिट के साथ, फॉर्मल आउटफिट के साथ मैंने पम्प्स और हील्स को पेयर किया है, अपने फ्लोरल कुर्ती के साथ मैंने जुत्तीस को पेयर किया है, तो फिर मज़ा क्यों नहीं आ रहा है? वेल ऐसा इसीलिए है क्योंकि आप कुछ ज़्यादा ही अच्छे से चीज़ों को पेयर कर रहे हैं और आपको ज़रूरत है रॉन्ग शू थ्योरी की। चलिए आपको बता देते हैं ये थ्योरी क्या है। सुनने में जितना अजीब लगता है उससे कई ज़्यादा अजीब है। जी हाँ, इसका ट्रेंड शुरू हुआ है मिलान की स्ट्रीट से और अब ये मुंबई की हसल में भी आ चुका है। बेसिकली इस थ्योरी का कहना है कि आप जो भी आउटफिट पहन रहे हैं उसके नीचे आपको रॉन्ग चॉइस ऑफ शूज़ पहनना है और वही आपके आउटफिट को सबसे ज़्यादा स्टाइलिश बनाएगा। काफ़ी वियर्ड लग रहा है ना? यानी कि अगर आपने एक बहुत ही फेमिनाइन आउटफिट पहना है, जैसे कि एक फ्लोरल मिडी ड्रेस, तो उसके नीचे आपको स्नीकर्स पहनने हैं। और अगर आपने एक वर्क फॉर्मल आउटफिट पहना है, एक सूट पहना है, तो उसके नीचे आपको पहननी है चप्पल्स। वाओ, प्रीटी इंट्रीगिंग राइट? चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। पॉपुलर ऑथर और स्टाइलिस्ट एलिसन बॉर्नस्टीन ने इस रॉन्ग शू थ्योरी को कॉइन किया है और उनका ये मानना है कि जैसे ही आप कोई ऐसी ड्रेस पहनते हैं, मान लीजिए आपने एक बहुत ही हैवी शिफॉन साड़ी पहनी है और आपने उसके साथ मैचिंग पेयर ऑफ हील्स या सैंडल पहन लिए हैं, तो नज़र जो है वो आपके आउटफिट पर टिक जाएगी। कोई भी आपके शूज़ को या कुछ अलग से एलिमेंट जो है आपके आउटफिट में उसे नोटिस नहीं करेगा, तो अटेंशन ग्रैब नहीं होगी। इसीलिए अगर आप शिफॉन साड़ी में हील्स के बजाय अगर हैवी सेट ऑफ ब्लैक बूट्स से फॉर एग्जाम्पल ऐड कर देते हैं, तो सबसे पहले नज़र आपके जूतों पे जाएगी, उसके बाद आपका पूरा आउटफिट और अच्छे से स्कैन किया जाएगा और इसी से आपकी जो अटेंशन है वो बाकी लोगों से रिटेन हो पाएगी। यानी कि वो आपको देखेंगे और वो नजरें नहीं हटा पाएंगे बिकॉज दे विल बी लाइक, ओ माय गॉड, इसने साड़ी के नीचे बूट्स पहने हैं। ये थ्योरी वेस्ट के लिए थी, लेकिन आपको बता दूं कि ये इंडियन स्टैंडर्ड्स और एथनिक्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सूट करती है। इसको इस तरीके से देखिए, अगर हम सोनम कपूर की बात करें तो जब सोनम कपूर कोई भी साड़ी पहनती है, व्हेनेवर शी इज़ अटेंडिंग अ वेडिंग, तो आपने देखा होगा कि उन्होंने एंकल बूट्स या फिर ब्रोग्स कैरी करे होते हैं, जो कि उनको वेडिंग गेस्ट के बजाय एक आर्ट क्यूरेटर का टैग दे देता है। एंड यू नो, शी इज नोन फॉर हर फैशन एंड स्टाइल इन द इंडस्ट्री। व्हाई? बिकॉज शी चूजेस टू स्टैंड आउट एंड दिस इज हर वे ऑफ स्टैंडिंग आउट। अब एक कुर्ते की बात कर लेते हैं। आपने एक चिकनकारी कुर्ता या फिर एक बहुत ही प्यारी फ्लोरल कुर्ती खरीदी। अब जो पॉपुलर चॉइस है, यू नो, अकॉर्डिंग टू द इंडियन एथनिक स्टैंडर्ड, वो होगी कि इसके साथ आप प्यारी सी कोल्हापुरी चप्पल पहन लें या जुत्तीस पहन लें जो उसके साथ मैच करेगी। लेकिन रॉन्ग शू थ्योरी आपको इसी स्टीरियोटाइप को ब्रेक करने के लिए कहती है और कहती है कि आप इसके लिए या तो डैट स्नीकर्स या लोफर कैरी कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि सारी अटेंशन आपके पहले जूतों पे जाएगी और उसके बाद आपके पूरे आउटफिट पे जाएगी और ये ट्रेडिशनल से हटकर थोड़ा लुक को एक मॉडर्न टच देगा। जो ऑफिस गोअर्स है, स्पेशली जिनको सूट्स पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है, उसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या पहनना चाहिए। डोंट गो विद हील्स, डोंट गो विद पम्प्स। आप जा सकते हैं बहुत ही प्यारी थॉन्ग सैंडल्स या फिर लेदर सैंडल्स के लिए, जिनके ऊपर बहुत छोटी सी हील होती है। तो जब आप किसी बिजनेस मीटिंग के लिए जाएंगे तो पता लगेगा इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से कि आप मीटिंग करने जा रहे हैं, लेकिन आप काफ़ी रिलैक्स्ड है उसको लेके, तो सामने वाला भी आपकी वाइब वैसे ही परस्यू करेगा और मीटिंग बहुत बढ़िया जाएगी। सो ऐसा मत सोचिए कि ऑस्टिन ट्विंस ने ये चीज़ सिर्फ वेस्ट के लिए क्रिएट की है, यहाँ के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। अब बात करते हैं कंफर्ट की। लेट्स बी वेरी रियल, चाहे वो दिल्ली मेट्रो हो या फिर वो मुंबई की लोकल ट्रेन हो, ये थ्योरी आर्ग्यू करती है कि कंफर्ट बिल्कुल टॉप पे रहना चाहिए। यानी कि आपकी फेवरेट आउटफिट को पहनने के बाद आपको ये नहीं लगना चाहिए कि यार मैं कहाँ फंस गई। और इसीलिए जब हम स्पोर्ट्स शूज़ या ऐसे कूल बूट से चॉइसेस को स्वॉप कर देते हैं, यू नो, कंफर्टेबल शूज़ पहनते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील भी होता है और एक्चुअली वो हमारे आउटफिट के नीचे काफ़ी ज़्यादा शीक और कूल भी लगता है। ये खाली एक वेस्टर्न ऑब्सेशन नहीं है जहाँ पर हेली बीबर, जिनको बॉल गाउन्स पहनने के लिए जाना जाता है, उनको डैड स्नीकर्स में देखा गया है, बल्कि आजकल तो बॉलीवुड भी इसको बहुत अच्छे से ट्राई कर रहा है। यू नो, दे हैव सील्ड द डील। आलिया भट्ट को ही देख लीजिए, जिन्होंने वेडिंग में
लिटरली लहंगे के नीचे स्नीकर्स पहने हैं या शूज़ पहने क्योंकि उन्हें लगा कि कंफर्ट इज़ द न्यू फैशन। सो जस्ट टू लेट यू नो कि अगर आप अपने वार्डरोब में जाएं, आप कोई पीस ऑफ क्लोथिंग सेलेक्ट करें और आपको ऐसा लगे कि यार इसके नीचे जो शूज़ हैं ये काफ़ी सेफ ऑप्शन लग रहा है, तो उसे स्किप कर दें क्योंकि कभी कभी सेफ होना इज़ टू बोरिंग। You should be a little weird and choose the thing that is not safe. And trust me, it's not about the right option, it's about experimenting और वो experimenting पक्का results लेकर आएगी and you will feel really confident and comfortable.